हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। समधी और समधन जी कैसा सस्ता मंदा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि एक भी सामान ढंग का नहीं है। और साड़ियाँ तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से ही उठा ली गई हों। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। गोमती कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई नलिनी और विनोद से ये सब कह रही थी, और रिया आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते वह देख रही थी। अभी रिया की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था, और हर बार यही होता था और उन्हें यही सब सुनने को मिलता था। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह की व्यंग्य बाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विनोद जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज़ नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोमती जी एकदम से कड़क आवाज़ में बोली और बहुत ही गुस्से में बोली। विनोद जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको घर के पर्जे भी ना खाएं, इतना बेकार होता है। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी हमारी वाहवाही करते नहीं थकते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था, और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा हम लेकर जाते हैं, और बहुत सारी मिठाइयाँ हम लेकर जाते हैं। गोमती जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा था। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा तभी दीजिएगा, अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर फिर दीजिएगा। रिया पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी अभी भी चुपचाप सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी? जब तब सास उसको कंगलों की बेटी की उपाधि से नवाज देती थी। बस पति दीपक का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, रिया है कहाँ? उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिल लें। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। रिया तो उनके बुलावे का जैसे इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कह कर रिया नलिनी जी के गले लग गई, और बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर गोमती जी रिया को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। रिया अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विनोद जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गोमती जी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था, और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की भी थी। लेकिन गोमती बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती थी, और शादी में लेकर अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था उन्होंने रिया को, और बस अपनी बिटिया के मोह में फंस कर दोनों लोग आ जाते थे। लेकिन यहाँ आकर व्यंग्य बाणों से उनका ना होता। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत विनोद जी ने गोमती जी से फ़ोन करके कहा कि वो रिया को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, रिया चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई भी काम। गोमती जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी, रिया शादी के बाद सिर्फ एक बार ही अपने मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के, तो उसे जाना चाहिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपनी मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक आए जाकर। दीपक रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। गोमती जी तमक कर बोली, तुम्हें बड़ा अपनी पत्नी की साइड लेने का मन कर रहा है। मम्मी, गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती है, फिर रिया क्यों नहीं?
जा सकती है अपने घर। दीपक की जिद देखकर गोमती जी रिया को भेजने को किसी तरह से तो तैयार हो गई और उसकी मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए ले जाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बता देती हूँ मैं, अभी से गोमती चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं तो ज़रा उनसे भी मालूम कर लें, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा। और सच कुछ और ही पता चली है। अब मैं अपने मुंह से तो आपको क्या बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम होगा। जैसे ही इस बार गोमती जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विनोद जी बोले। अब तो गोमती जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी और गोमती जी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब गोमती कभी भी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती थी। अब तो गोमती जी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विनोद जी और नलिनी जी उसकी बेटी के पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा अब हम और कुछ नहीं कहना चाहते। विनोद जी इस बार स्वाभिमान से भर कर बाले, और आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन के बाद से क्या हुआ। गोमती जी के तर्कस से व्यंग्य बाण हमेशा हमेशा के लिए निकलने समाप्त हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा लाइक कीजिए।